गार्बेज वैल्यू की एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें वेरिएबल एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमें याद है। सबसे पहले हमने stdio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड किया, फिर conio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड किया। stdio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड क्यों किया है? क्योंकि जो प्रिंट एफ का हम इसमें फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन इस फाइल में पड़ी हुई है। conio.h को क्यों इस्तेमाल किया है कि getch का जो फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन conio.h की हेडर फाइल में पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को जो है अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया। उसके बाद वॉइड का फंक्शन, और ये हमारे प्रोग्राम की बॉडी है जिसके अंदर हम क्या काम करवाना चाह रहे हैं, एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। फर्स्ट लाइन में देखें, इंट एक्स। इंट एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन परफॉर्म करवाई है, इनिशियलाइजेशन नहीं करवाई। और हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, हमने पढ़ा था कि जितने भी वेरिएबल जो हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उनको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो कंपाइलर उसको कोई मीनिंगलेस वैल्यू या कोई गार्बेज वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया और फटाफट से उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है इनिशियलाइज किए बगैर। तो जब ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी तो इसने स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवा देनी है, कोई गार्बेज वैल्यू। क्यों करवानी है? क्योंकि एक्स को हमने डिक्लेयर कराया है, इनिशियलाइज नहीं करवाया। थर्ड स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स को एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं 200। अब हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की मदद से एक्स की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब क्या हुआ है, एक्स यहाँ पे डिक्लेयर भी हो गया है और एक्स इनिशियलाइज भी हो गया है। ठीक है, और हमारे मुताबिक एक्स की वैल्यू जो है वो कौन सी स्क्रीन पे प्रिंट होनी चाहिए, 200। तो ये क्या हमने किया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी की है, इनिशियलाइजेशन भी की है। तो जब हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, हमारा कौन सा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट प्रिंट होना चाहिए, 200। तो इसके मुताबिक जो है हमारे पास एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट प्रिंट होगा। अगर हम अपनी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कराएंगे और डिक्लेयर करवाते ही हम उसको प्रिंट करा देंगे, तो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट या कोई गार्बेज वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। जब हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है तो बेटा इस किस्म की हमारे पास जो है वो आउटपुट आ रही होगी। दो प्रिंटफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई थी, तो हमारे पास दो जो है वो एक्स की वैल्यूज़ प्रिंट हो रही होंगी। नंबर 1 हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है x-27896। ये वैल्यू क्या है, ये एक गार्बेज वैल्यू है। क्योंकि हमने एक्स को इनिशियलाइज नहीं करवाया था, तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली जो मीनिंगलेस वैल्यू एक्स के एड्रेस पे पड़ी हुई थी उसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में हमने जो है वो एक्स की वैल्यू 200 इनिशियलाइज कराई थी और फिर हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो है उसकी हमने इंस्ट्रक्शन दी। तो फिर क्या हुआ है, स्क्रीन पे हमारे पास क्या वैल्यू प्रिंट हो गई है, एक्स इज इक्वल टू 200। तो जब भी आपने अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो बेटा आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद उसको इस्तेमाल करने से पहले पहले अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करवाना होता है ताकि आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएँ। उसके बाद हम अपना एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज, व्हाट इज़ कांस्टेंट, आल्सो डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप। कांस्टेंट क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स बताएं। कांस्टेंट को हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ा था। तो कांस्टेंट क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। और कांस्टेंट को हमने डिक्लेयर करने का, कांस्टेंट को यूज़ करने का हमने मेथड भी देखा था डिफाइन प्री प्रोसेसर के ज़रिए। यहाँ पे हम एक पाई जो है कांस्टेंट ले रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है, 3.142857। अब जहाँ पर भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर पाई को इस्तेमाल करना है बेटा, इसकी क्वांटिटी जो है, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। दो तरह के हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के नेम से ही आपको पता चल रहा है
न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर हमारे पास नंबर वाली वैल्यूज़ आएंगी, वो इंटीजर भी हो सकती हैं और फ्लोट भी। इंटीजर का मतलब है कि अगर आप तो इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकती हैं और फ्लोट भी। इंटीजर कांस्टेंट्स क्या हैं? ऐसी वैल्यूज़ जो विदाउट डेसिमल प्लेस होंगी, ऐसी वैल्यूज़ जिसके अंदर हमारे पास पॉइंट वाला नहीं आ रहा होगा पोर्शन, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल +56, 678। और फ्लोटिंग कांस्टेंट्स कौन से होंगे हमारे पास? जिसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन वाला वैल्यूज़ आ रही होंगी, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ आ रही होंगी, 4.768, 0.45। क्लियर है? जब भी हमने कोई नंबर टाइप वैल्यू हमारे पास होगी उसको हम न्यूमेरिक कांस्टेंट बोलेंगे। जब हमारे पास कोई सिंगल लेटर होगा या कलेक्शन ऑफ लेटर्स होगी तो वो हमारे पास कौन से होंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट्स होंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्या है? इट इज़ अ सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट, सिंगल सिंबल। और हमारे जितनी भी कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं बेटा, उनको हम सिंगल कोटेशन के अंदर क्लोज करते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है, इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 1। एग्जांपल्स देख लें। 5 को हमने जो है वो सिंगल कोट में क्यों बंद किया है? क्योंकि ये क्या है? एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। प्लस बी, ये सारे हमारे पास क्या हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? सिंगल अल्फ़ाबेट को, सिंगल डिजिट को या सिंगल सिंबल को जब हम सिंगल कोटेशन के अंदर एनक्लोज करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जब आप जैसे कैट, CAT, अब इसके अंदर हमारे पास मोर देन 1 कैरेक्टर इस्तेमाल हुए हैं। C एक कैरेक्टर है, A एक कैरेक्टर है, T एक कैरेक्टर है, टोटल 3 कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं। तो कैरेक्टर्स की कलेक्शन को स्ट्रिंग बोला जाता है और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर बंद किया जाता है, डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लव पाकिस्तान, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसको हमने डबल कोटेशन के अंदर एनक्लोज किया हुआ है। तो कांस्टेंट क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमारे पास सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट्स को हम जो है वो डिफाइन प्री प्रोसेसर की मदद से भी अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करा सकते हैं। 2 तरह के हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं। अगर हम कोई नंबर टाइप की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है। अगर हम कोई सिंगल लेटर, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है। उसके बाद ये बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के अंदर देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। इक्वल के साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। और इक्वल का साइन या असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया जाए उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट बोली जाती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होती है? इट इज़ यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल या कंप्यूटेशनल रिजल्ट। ये भी हमने देखा था कि हमारे जो द वैल्यू इज़ रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वेरिएबल इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल साइन का ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है। और असाइनमेंट स्टेटमेंट का काम क्या है? ये क्यों इस्तेमाल होती है? किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, या कोई भी जब हमारे पास एक्सप्रेशन को यहाँ पर अभी मैं आपको समझाती हूँ एक्सप्रेशन क्या है।
जैसे हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूले का जो रिज़ल्ट होता है वो भी किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए जो है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। और ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए या किसी वेरिएबल को कोई कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट असाइन करने के लिए, तो उस स्टेटमेंट को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलेंगे। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है? ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो मोर देन वन टाइम इस्तेमाल किया जाएगा। मोर देन वन टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमने कोई सेम वैल्यू मोर देन वन वेरिएबल्स को असाइन करनी है तो हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू मोर देन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें इसकी समझ आ जाएगी। ये इसकी एग्जाम्पल है। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, इंटीजर एक्स वाई जी हमारे पास 3 वेरिएबल है और उन तीनों की डाटा टाइप हमारे पास क्या है? इंटीजर। हम चाह रहे हैं एक्स को भी वैल्यू जो है वो 10 असाइन करें, वाई को भी वैल्यू 10 असाइन करें और जी को भी वैल्यू 10 असाइन करें, यानी कि एक्स वाई जी को हम सेम वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं 10। तो इसको हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है? एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई, वाई इज़ इक्वल्स टू जी एंड जी इज़ इक्वल्स टू 10। जैसे ही हम ये वाली कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो एक्स, वाई और जी तीनों को एक वैल्यू असाइन हो जाएगी 10। क्या होगा? द वैल्यू 10 इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल एक्स, वाई एंड जी। दिस इज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। बेटा आज का हमारा यही लेसन है। आज हमने लेसन में वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन का रिव्यू लिया है। हमने गार्बेज वैल्यू को पढ़ा है। गार्बेज वैल्यू क्या है? ऐसी वैल्यू जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है अगर आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करते, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती। दो तरह के कांस्टेंट्स हैं, नंबर न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या हो गए? ऐसी जब भी आप कोई नंबर जो है वो अपने ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे अगर वो कंप्लीट नंबर है उसमें फ्रैक्शनल या डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ रहे तो वो इंटीजर कांस्टेंट है, अगर पॉइंट्स आ रहे हैं तो फ्लोटिंग कांस्टेंट है। सिंगल लेटर, सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट, सिंगल सिंबल को जब आप सिंगल कोटेशन के अंदर एनक्लोज कर देते हो तो ऐसी वैल्यू को कैरेक्टर कांस्टेंट बोला जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इक्वल साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? किसी भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन को जब हम कोई भी वैल्यू जब हम किसी वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं तो वो असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है? जब मोर देन वन वेरिएबल्स को आपने सेम या सिंगल वैल्यू असाइन करनी है तो हम असाइनमेंट स्टेटमेंट की मदद से करेंगे। यहीं तक आज का हमारा लेसन था। नहीं